नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज यूपी बिहार, जहां हर खबर बोलती है सच, सटीक और सबसे पहले। आज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बड़ी खबरें जो आपके राज्य से जुड़ी है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे अहम और ताज़ा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 170 स्कूलों की मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 साल से 0 नामांकन वाले इन स्कूलों की सूची तैयार हो चुकी है। बोर्ड का कहना है कि इस कदम से फर्जी और नॉन ऑपरेटिंग संस्थानों पर रोक लगेगी और शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। हालांकि प्रभावित स्कूलों को आपत्ति दर्ज कराने और सुधार का मौका भी दिया जाएगा। इस फैसले से स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बिहार में दवाइयों की दोबारा जांच का आदेश। देश में खतरनाक कफ सिरप के मामले के बाद बिहार सरकार सतर्क हो गई है। राज्य में बिक रहे सभी कफ सिरप की दोबारा जांच का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी दवाइयां पहले से NABL टेस्ट पास कर चुकी थी, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी सभी बैचों की रीटेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही एक ORS ब्रांड को सीलिंग दोष के कारण प्रतिबंधित कर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जनता से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बिहार चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में RJD ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी तेजस्वी यादव को राघोपुर और फुलफारस दोनों सीटों से उतारने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कदम मिथिला क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। राघोपुर पहले से ही यादव परिवार की परंपरागत सीट रही है, जबकि दूसरी सीट पर EBC वोट बैंक को टारगेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबरों में। सीवान में AK-47 के साथ 3 गिरफ्तार। सीवान में STF की बड़ी कार्रवाई में AK-47 और भारी हथियार बरामद किए गए हैं। छापेमारी चुनावी पृष्ठभूमि में की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह हथियार किसी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं और चुनावी हिंसा की आशंका को देखते हुए बरामदी की गई है। प्रशासन ने जिले में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। उत्तर प्रदेश रायबरेली अफवाहों के बीच दलित युवक की मौत। रायबरेली के एक गांव में ड्रोन चोर की अफवाहों के बीच भीड़ द्वारा पिटाई से एक दलित युवक की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है और NS यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई जारी है। वही सामाजिक संगठनों ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और प्रशासन ने अफवाह रोकने और जन जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साइबर अपराध में AI का दुरुपयोग। लखनऊ पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो AI से महिलाओं की फर्जी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रहे थे। यह मामला साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को मानसिक सहयोग दिया जाएगा और सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बिहार जनसुराज का चुनावी ऐलान। प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज ने बिहार चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। 51 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। यह कदम राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पारंपरिक पार्टियों में नई टेंशन बढ़ेगी और राज्य की राजनीति में एक नया विकल्प उभर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी पर युवाओं का विरोध। यूपी के कई जिलों में युवा बेरोजगारी और स्किल ट्रेनिंग की कमी को लेकर सड़क पर उतरे आए। प्रशासन ने रोजगार मेले और कौशल विकास कार्यक्रम तेज करने का आश्वासन दिया है, लेकिन युवाओं की तत्कालीन मांगें अभी पूरी नहीं हो पाई है। समस्या के दीर्घकालीन समाधान की दिशा में योजनाएं बन रही है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। लखनऊ BSP की जनसभा पर नजरें। बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। मायावती की यह सभा पार्टी के जनधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। रैली में होने वाले भाषण और घोषणाएं आने वाली चुनावी संकेतों की झलक मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बिहार में ऐप का चुनावी ऐलान। आम आदमी पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि उसका गवर्नेंस मॉडल बिहार के लिए नया विकल्प साबित होगा। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य की राजनीति को और जटिल बना सकता है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। यूपी बिहार के खिलाड़ियों की बढ़ती कामयाबी। स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंटों और महिलाओं खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों के बाद राज्य सरकार ने प्रशिक्षण और संसाधन बढ़ाने का आश्वासन दिया है। युवा खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से पहचान बना रहे हैं।
तो ये थी आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी और असरदार खबरें पीएस न्यूज़ यूपी से। अगर चाहते हैं कि हर सुबह और शाम अपने राज्य की सटीक और भरोसेमंद खबरें तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए पीएस न्यूज़ यूपी को। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।